हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज का क्लास। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो यह समीकरण संगत होगा और इसके अनंत हल होंगे। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 तो यह समीकरण असंगत होगा और इसके कोई हल नहीं होंगे और यह समांतर भी होगा। a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 तो यह समीकरण संगत होगा और इसका एक हल होगा और यह प्रतिच्छेदी भी होगा। ठीक है, तो इसी सूत्र का यूज करके क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आज। ठीक है, चलते हैं इस पे आधारित क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है कि a1/a2, क्वेश्चन इस तरह से आएगा a1/a2 b1/b2 और c1/c2 अनुपात का प्रयोग कर बताएं कि समीकरण संगत है या असंगत। ठीक है, क्वेश्चन है पहला 2x - 3y बराबर 8, 4x - 6y बराबर 9। इस तरह से ये समीकरण है। इसमें आपको बताना है कि ये समीकरण जो है संगत है या असंगत। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले निकालेंगे a1, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा और ये इक्वेशन 2। a1 की बात करें तो कितना हो जाएगा 2। x के पहला वेरिएबल जो होता है उसके जस्ट पीछे वाला जो चीज होता है यानी इसके गुणा में जो होता है, गुणांक इसको बोला जाता है, वो 2। ठीक है, अगर हम b1 की बात करें तो -3, a1 ये b1 ये। ठीक है, c1 कितना हो जाएगा तो हम बताए थे ये जो पार्ट होता है ये क्या होता है c1 और ये कितना है 8। अगर हम a2 की बात करें तो इस समीकरण से देखो 4 है, b2 की बात करें तो -6 है और c2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, अगर a1/a2 निकाले a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा तो आप देखो a1 2 है, a2 कितना है 4 है। ठीक है, और आप काटोगे तो कितना हो जाएगा 1/2। अगर हम b1 की बात करें और बटे में b2 तो b1/b2 कितना हो जाएगा -3, b1 का मान और b2 का मान -6 कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1/2। इसी तरह से अगर हम c1/c2 निकालें, c1/c2 निकालें तो क्या हो जाएगा c1 का मान 8 था और c2 का मान 9। ठीक है, इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 तो बराबर है, तो हम लिख सकते हैं a1/a2 बराबर b1/b2। ठीक है, ये बराबर है आपका, लेकिन c1/c2 क्या है बराबर नहीं है। और इस तरह का कंडीशन अगर आता है तो हम क्या बताए हैं कि अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 तो ये असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण असंगत है। क्या है, असंगत। यही चेक करके आपको बताना था। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन इस तरह से है 9x
प्लस 3y प्लस 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर ना। इसको चेक करके बताना है कि ये संगत है या असंगत है। तो इसको ले लीजिए इक्वेशन 1 और इसको ले लीजिए इक्वेशन 2। अगर हम बात करें a1 की, a1 कितना है 9 है। अगर हम बात करें b1 की तो b1 कितना है 3 है, और c1 की बात करें तो 12 है। a1 9 है, b1 3 है, ये 12 है। अगर हम a2 की बात करें तो ये 18 है, b2 की बात करें तो ये 6 है, और c2 कितना है 24। अगर हम निकाले a1 बटे a2, क्या हो जाएगा 9 बटे 18 कट जाएगा 2 मरत में, और 1 बटे 2। b1 बटे b2 क्या हो जाएगा, b1 आपका 3 था और b2 6 था, 3 बटे 6 कट के क्या हो जाएगा 1/2। अगर हम c1 बटे c2 की बात करें क्या हो जाएगा 12 बटे 24 यानी 1 बटे 2, ये 2 मरत में कट जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जितना a1 का मान आ रहा है a1 बटे a2 का, उतना ही b1 बटे b2 और उतना है c1 बटे c2। तो हम कह सकते हैं कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, और ये बराबर है c1 बटे, बराबर है तीनों। अगर तीनों बराबर है तो इसको हम कह सकते हैं कि ये संगत होगा। समीकरण जो होगा संगत होगा, और इसके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक है, यह संपाती भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, 5x माइनस 4y प्लस 8, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x माइनस 6y प्लस 9 बराबर 0, है ना। देखो इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो। अब ये a1 कितना हो जाएगा, a1 हो जाएगा आपका 5। b1 की बात की जाए तो b1 कितना हो जाएगा -4, c1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। a2 दिख रहा होगा 7 होगा, समीकरण 2 वाला। b2 -6, c2 9। ठीक है, अगर हम a1 बटे a2 निकालें, a1 बटे a2 कितना हो जाएगा, a1 5 और a2 7, 5 बटे 7। ठीक है, b1 बटे b2 निकालें, b1 बटे b2 -4 बटे -6, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से कटेगा 2 और ये 3 बराबर 2 बटे 3। तो b1 बटे b2 जो हो जाएगा वो 2 बटे 3 हो जाएगा। आप यहीं से देख सकते हैं कि a1 बटे a2 जो है b1 बटे b2 के बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। ठीक है, a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2, तो क्या होगा, समीकरण जो होगा संगत होगा, और इसका कितना हल निकलेगा, एक हल निकलेगा, एक हल निकलेगा। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कि अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 तो संगत होगा। अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 तब भी संगत होगा, लेकिन उसके अनंत हल होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है
k का मान ज्ञात करिए। दिए गए समीकरण में k का मान ज्ञात करें। k का मान ज्ञात करें जिसके लिए निकाय का कोई हल नहीं हो। क्या हो? कोई हल नहीं हो। यानी एक समीकरण ऐसा दे रखा है जिसमें कोई हल नहीं निकल रहा है ना, तो उसमें k का मान निकालना है। समीकरण आपका इस तरह से है कि 3x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0 और 6x माइनस 2y माइनस k बराबर 0 है ना। ये दो इक्वेशन आपको दे रखे हैं। यहां से कह रहा है कि k का मान निकालिए जिसमें समीकरण का कोई हल नहीं निकलता हो। तो सबसे पहला काम हमारा है a1 बट कितना होगा, तो 3 होगा। देख लीजिए b1 की अगर हम बात करें तो -1, c1 -5, ठीक है। अगर a2 की बात करें तो कितना हो जाएगा 6, b2 -2 और c2 जो है वो k है -k, ठीक। अगर हम a1 बटे a2 निकालें, या इस तरह से देखिए कि दे रखा है कि समीकरण का कोई हल नहीं होगा। समीकरण का कोई हल नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा कि a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 का, और ये बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 का। आप जानते हैं कि समीकरण का कोई हल तभी नहीं होता है जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2। अब यहाँ पे मान पुट कर लीजिए। a1 कितना है 3/6 बराबर -1 बाई -2, और ये बराबर नहीं -5 बटे -k, है ना। इस तरह से आप देख सकते हैं। देखिए ये कट जाएगा, हमको इस पार्ट से k का मान निकल जाएगा। यहां से निकालिए, यहां से मान उतना ही आएगा। तो यहां से अगर हम देखें तो 1/2 बराबर नहीं है, ये कट जाएगा 5 बटे k का। 1/2 बराबर नहीं 5 बटे k, और तिरछा गुना आप जानते हैं होता है, तो k बराबर नहीं 10, यही आंसर हो जाएगा। k जो है बराबर नहीं होगा 10 का, और बाकी कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो k बराबर नहीं 10, ये आपका आंसर होगा। एक बार फिर समझ लीजिए, यहाँ पर दे रखा था कि कोई हल नहीं होगा। अब कोई हल नहीं होने का मतलब ये हुआ कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, और ये बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 का। a1 का मान, b1 का मान, c1 का मान, a2 का मान, b2 का और c2 का निकालोगे, a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2, तो इस तरह से निकलेगा कि 3/6, 1/2 और 5/k, ठीक है। चूंकि ये मान और ये मान बराबर है, आप देखोगे ये बराबर होगा, कट जाएगा, ठीक है। तो आप कोई एक को ले लो और इसके साथ कंपेयर करो। तो 1/2 बराबर नहीं k/5/k, और यहां से k में 1 का गुना होगा तो k बराबर नहीं 5 दूना 10, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ होमवर्क है, होमवर्क ले लीजिए और फिर उसको घर पे कीजिए, और कोई डाउट होता है तो आप हमसे पूछिए। ये आपका होमवर्क है। होमवर्क किस तरह से कि दिए गए समीकरण को जांचकर बताए कि संगत है या नहीं असंगत। तो ये 4 गो समीकरण है जिसको जांच करके आपको बताना है संगत है या असंगत। 5वां क्वेश्चन है कि a के किस मान के लिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा।
एक एक किस मान के लिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। समीकरण इस तरह का है कि x प्लस 2y बराबर 5 और 3x प्लस ay बराबर 15। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।